बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समी इब्राहीम और ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ हाजिर खिदमत। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को आज आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया वज़ारत उज़्मा से, और उसके साथ उनकी जो मेंबरशिप है असम्बली की उसको भी कैंसिल कर दिया और अगले 2 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से भी नाअहल कर दिया। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी ख़त लिख दिया है कि आप नए वज़ीर-ए-आज़म के चुनाव का बंदोबस्त करें और प्लान दें। इन द मीन टाइम जो ख्वाजा फ़ारूक जो सीनियर मिनिस्टर हैं आज़ाद कश्मीर के, वो बतौर कायम मकाम वज़ीर-ए-आज़म एक्ट करेंगे। जिस वक्त ये फ़ैसला आया उसके बाद सरदार तनवीर इलियास फ़ौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अदालत ने उनसे जो मकालमा हुआ, जो गुफ्तगू हुई, उसके बाद 2 हफ़्तों के लिए समाअत को मुलतवी किया और सरदार तनवीर इलियास से कहा कि आपके ऊपर जो चार्जेस हैं आप उनका 2 हफ़्तों में जवाब दें और फिर हम उसका तफसीली जायज़ा लेंगे। अब ये जो मसला था जिस पर वो नाअहल हुए, ये मसला था तौहीन अदालत का। सरदार तनवीर इलियास की गुफ्तगू कुछ असम्बली में और कुछ असम्बली के बाहर ऐसी थी जिसमें जजेस के हवाले से गुफ्तगू की गई थी जो जजेस ने नाजेबा समझा। अब इस गुफ्तगू को अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान में जो पिछले 1-2 महीनों से गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो आप यकीन करें सोशल मीडिया पर वो सारा मैटर अवेलेबल है, वो मटेरियल अवेलेबल है। आप सरदार तनवीर ने तो पाकिस्तानी जो PDM, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, इन लोगों के बयानात के मुकाबले में अगर उससे हम कंपैरिजन करें तो कोई भी बात नहीं की, वो यानी ना होने के बराबर है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में हाई कोर्ट ने और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का हमें रवैया नज़र आया कि ज़ीरो टॉलरेंस, तौहीन अदालत के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस। अब इसका पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सिचुएशन है वो तो बहुत ही इस वक्त ग्रेव सिचुएशन है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदादें पास कर रही है और काबीना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फ़ैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो ख़त लिख रहा है कि जो इलेक्शन देने की तारीख़ है वो सदर पाकिस्तान से लेकर हमें दे दी जाए ताकि फिर उसके बाद जब वो चाहें इलेक्शन करवा सकें। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना है और यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है, लेकिन कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर इसके अलावा जजेस के हवाले से जो हर्जा सराई है, उनकी ज़ात पर, उनकी फैमिली पर जिस तरीके से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर जिस तरह इल्ज़ाम लगाए गए हैं, फिर इसी तरह एजाज़ुल एहसन साहब और मुनीब अख्तर साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया और अब कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ भी पेश कर दिया जाएगा रेफरेंस। और आज अता तारड़ ने कहा कि हम गौर कर रहे हैं लेकिन अभी फ़ैसला नहीं हुआ। तो ये जो हर्जा सराई है, आईने पाकिस्तान तो इसकी इजाज़त नहीं देता। आर्टिकल 68 ये कहता है कि आप जजेस के कंडक्ट को बिल्कुल सुप्रीम पार्लियामेंट में भी उसको ज़ेर बहस नहीं ला सकते। तो यहाँ पर तो ना सिर्फ ज़ेर बहस लाया जा रहा है बल्कि जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है बड़ी वो तो तौहीन आमेज़ गुफ्तगू है। तो अब आज फवाद चौधरी साहब ने ये बात कही कि वज़ीर-ए-आज़म भले आज़ाद कश्मीर का हो या पाकिस्तान का, उसको गुफ्तगू एहतियात से करनी चाहिए और अदालतें भले आज़ाद कश्मीर की हों या पाकिस्तान की आला अदालतें, उनकी किसी की जो तौहीन है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि मैं मशवरा देता हूँ इनको, सरदार तनवीर इलियास को, कि वो जाएं अदालत में और उनसे माफ़ी मांगें। अब 2 हफ़्ते के में उनका जवाब आएगा और उसके बाद पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, हज़ारों की तादाद में लोग सरदार तनवीर इलियास के साथ जब वो हाई कोर्ट से निकले और जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो लोगों ने जो विजुअल्स और फुटेजेस वहाँ पर आई हैं उनको अपने कंधों पर उठाया। PTI के झंडे थे और बहुत ज़्यादा नारेबाजी थी और लोग उनकी हमायत में निकल आए हैं। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग बात है, कानूनी बात है,
जो तौहीन अदालत है आज़ाद कश्मीर में जो उसके हवाले से जो बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है अदालतों की, और उन्होंने इस हवाले से कोई रिस्ट्रेंट शो नहीं किया। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जो उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं उनके साथ आयरन हैंड से निपटने के लिए तैयार है। आने वाला वक्त बताएगा। अगले बुलेटिन की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।